औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम डाटाबेस में टेबल बनाने के तरीक़ाकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 2 तरीक़ाकार के बारे में बात की है। पहले तरीक़ाकार के अंदर हमने बात की कि हम विज़िट के ज़रिए किस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं। दूसरी हमने बात की कि अगर हमारे पास कोई भी टेबल बनाना हो तो हम डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं बेटा। अब हम तीसरे तरीक़ाकार के अंदर ये बात करेंगे कि हमारे पास अगर हमारे पास डाटा दाखिल करके एक टेबल बनाना हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास डेटाबेस बनाने की हमने बात की कि टोटल तरीक़ाकार कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे टेबल बनाने का पहला तरीक़ाकार क्या है? विज़िट के ज़रिए। दूसरा तरीक़ाकार क्या है? डिज़ाइन व्यू के ज़रिए। और तीसरा तरीक़ाकार क्या है? बाय एंटरिंग डाटा के ज़रिए। तो जब हम बाय एंटरिंग डाटा के ज़रिए टेबल बनाते हैं तो बेटा उसका फ़ायदा क्या होता है? जिस तरीके से हमने कहा था कि विज़िट के ज़रिए फ़ायदा क्या होता है कि उसके ज़रिए हमारे पास क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, मरहलावार तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए हम आसानी से टेबल बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा महारत और बहुत ज़्यादा इल्म वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा आदमी जिसको बहुत ज़्यादा माहिर ना हो, जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना जानता हो, तो वो भी क्या कर सकता है, आसानी से इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए डाटाबेस के अंदर टेबल बना सकता है। फिर हमने कहा डिज़ाइन व्यू के अंदर जो आदमी महारत है या फिर अपनी मर्ज़ी से टेबल बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, डिज़ाइन व्यू को इस्तेमाल करेगा बेटा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम तीसरा तरीक़ाकार की बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटरिंग डाटा के ज़रिए एक टेबल बनाने का तरीक़ाकार की बात करेंगे बेटा। तो जब हम बात करेंगे कि आप एंटरिंग के ज़रिए डाटा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल के अंदर बराह रास्त डाटा दाखिल कर लेते हैं और जो डाटा दाखिल करते हैं, तो उसी के लिहाज से क्या करेगा आपका जो भी आपका टेबल होगा वो उसमें से दाखिल किए गए डाटे के बारे मुताबिक हमें देखेगा कि उसमें कैसा डाटा दाखिल किया गया है, उसके ज़रिए उसकी डाटा टाइप्स का तयन कर लेगा बेटा। तो उसके डाटा की नौइयत वो खुद ही समझता है और उसके लिहाज से डाटा टाइप का तयन करता है बेटा। तो अगर हमने उसमें से कोई फ़ील्ड की डाटा टाइप तब्दील करनी हो या फिर प्राइमरी की लागू करनी हो या फिर और कोई भी काम करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल को जो हमने यहाँ पे तैयार किया है उसको बाद में भी डिज़ाइन व्यू के अंदर ओपन करके हम उसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले इसका तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए हम अपने आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को चलाते हैं बेटा और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से टेबल बनाना है। तो आपके पास जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो भी विंडो हो, उसके मुताबिक अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टार्ट के ऊपर जाएँगे, प्रोग्राम्स के ऊपर जाएँगे, प्रोग्राम्स की लिस्ट ज़ाहिर होगी तो वहाँ से हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपके 2000 सिलेबस के अंदर है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे बेटा। हम क्या करते हैं, पहले से बना हुआ डाटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नया डाटाबेस भी हम क्या करते हैं, एक्जिस्टिंग जो डाटाबेस है उसको ही ओपन कर लेते हैं जो हमने आपने पहले बनाया था बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपके पास जब हमने एक टेबल बनाना है तो उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या है, किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो जब भी हमने एक डाटाबेस को आपने मतलूबा जो भी आपके पास डाटाबेस था, उसको हमने क्या किया, ओपन किया बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपके पास डाटाबेस विंडो नज़र आ रही है बेटा। ये जो डाटाबेस विंडो है, इस विंडो के अंदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। उसमें से हम किस पर क्लिक कर रहे हैं, टेबल्स पर। ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से किस पर क्लिक किया है, टेबल्स के ऊपर। हमारे पास एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल भी है, क्वेरीज भी है, फॉर्म भी है, रिपोर्ट भी है, पेजेस, मैक्रोज हमने स्टार्ट के ऊपर बात की थी। तो अब हमारे पास क्या है कि जो डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से किस पर क्लिक करेंगे हम, टेबल्स के ऊपर। तो टेबल बनाने के तीनों तरीक़ाकार ज़ाहिर हो जाएँगे बेटा। तो आपके पास पहला तरीक़ाकार कौन-सा है? डिज़ाइन व्यू के ज़रिए, तो हम पहले बात कर चुके हैं बेटा। दूसरा क्या है आपके पास, विज़िट के ज़रिए और तीसरा जो है हमारे पास है बाय एंटरिंग डाटा के ज़रिए बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसके बारे में बात करेंगे कि एंटरिंग डाटा के ज़रिए किस तरीके से टेबल बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मतलूबा डाटाबेस को ओपन किया बेटा। ओपन करके ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से हमने नंबर 2 क्या किया, आपने टेबल्स पर क्लिक किया। तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट बाय एंटरिंग डाटा के ऊपर क्लिक करें या फिर आसान लिखना है तो एंटरिंग डाटा की ऑप्शन पर डबल क्लिक करें। क्या होगा आपके पास जो होगा डाटा एंटर करने के लिए एक डाटा शीट ज़ाहिर होगी बेटा। डाटा शीट के अंदर हम थोड़ा-सा गौर से देखें बेटा, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, फ़ील्ड 1, फ़ील्ड 2, फ़ील्ड 3 के नाम से फ़ील्ड ज़ाहिर हो रही होंगी। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, मतलूबा फ़ील्ड्स का नाम तब्दील करना है। तो फ़ील्ड के ऊपर डबल क्लिक कर दो बेटा या फिर क्या कर दो, फ़ील्ड के ऊपर राइट क्लिक कर दो। जो नाम है ना फ़ील्ड 1 का,
लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या कर दें, राइट क्लिक। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उसके अंदर आपके पास क्या होगा, रीनेम की ऑप्शन होगी, रीनेम कॉलम। तो फर्ज किया इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, जो नाम रखना चाह रहे हैं, जो डाटा रखना चाह रहे हैं, वो असल में क्या है, आपके पास रोल नंबर्स है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग क्या कर दी, रोल नंबर दे दी। तो पहला हमने काम क्या करना है, फील्ड्स को मतलूबा नाम देंगे बेटा। उसके अंदर हमारे पास क्या है, रोल नंबर के अलावा हमने क्या करना है, नेम स्टोर करना है। हम क्या करना चाह रहे हैं, फील्ड 3 के तौर पर क्लास लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास लिख देंगे। उसके अलावा हम क्या करना चाह रहे हैं, उनके सेशन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेशन लिख देंगे। और यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, मार्क्स लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मार्क्स। बस इसी चंद एक फील्ड ले लेते हैं। अगर और ज्यादा जितनी भी लेनी हो तो उसके लिहाज से हम दाखिल ले सकते हैं बेटा। रोल नंबर 1 कहा, उसका नाम क्या है, हमने कहा यहाँ पे असलम है बेटा। तो यहाँ पे हमने उसका नाम लिख दिया। उसकी क्लास कौन सी है, हम कहते हैं डी काम है बेटा। सेशन जो है वो आपका क्या है, 2019, और यहाँ पे क्या था, 20 था बेटा। उसके मार्क्स क्या है आपके पास, 760 है बेटा। अब हमने क्या किया, दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर आए। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड 2 को हम दाखिल करेंगे बेटा। रिकॉर्ड 2 जो है हमारे पास, जो भी आप दाखिल करना चाहें, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आप अगर इसे सेव करना चाहें तो सेव कर लें। तो अगर आप इसको यहाँ पे जब सेव करना हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वो हमने डिलीट का बटन दबा दिया गलती से। तो यहाँ पे डिलीट नहीं दबाना। डिलीट जो होती है कमांड, वो क्या होती है, आपके पास है किसी भी रिकॉर्ड्स को खत्म करने के लिए होती है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, मजीद रिकॉर्ड दाखिल करना चाह रहे हैं। कौन सा, रोल नंबर 2 के लिहाज से। तो उसका नाम क्या है, हम कहते हैं अनवर है बेटा। अनवर के लिहाज से उसकी क्लास कौन सी है, बी काम है। उसके अलावा उसका जो सेशन है, वो हम यहाँ पे जो भी लेना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे सेशन ले लेंगे। तो वो भी कहते हैं कि 2019-20 का स्टूडेंट है बेटा। उसके मार्क्स जो है वो क्या है, उसके 800 है बेटा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं बेटा। अब हम क्या करें, ये सारा लिख करने के बाद हम क्या करते हैं, सेव पर जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे सेव पर क्लिक करें बेटा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके पास है टेबल्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपने टेबल को किस नाम से महफूज करना है बेटा। और ये आपके पास विंडो जाहिर हो रही है, उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको किस नाम से महफूज करना चाह रहे हैं। फर्स्ट हम कहते हैं टेबल 2 है, ओके कर देते हैं। वो कहता है प्राइमरी की नहीं है इसमें, उसको आपने डिफाइंड आपके पास है, तो अगर वो क्या खुद कर दे, अगर हम यस कर देंगे तो हमारे लिए एक आईडी नाम से प्राइमरी की डिफाइन कर देगा। अगर हम नो करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, प्राइमरी की नहीं बनाएगा। हम कहते हैं नो, हम बाद में प्राइमरी की बनाने का तरीकाकार भी देखते हैं आज। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपने डिफाइन नहीं करना बेटा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसे सेव कर लिया। किस लिहाज से, टेबल 2 लिहाज से। इसको बंद कर देते हैं बेटा। इसी टेबल 2 यहाँ पे नजर आ रहा है बेटा, इसको हम डिजाइन व्यू के अंदर ओपन करते हैं। तो हमने कहा था कि जैसे हमारा डाटा होगा, तो वहां पे हमने नंबर दाखिल किया रोल नंबर के अंदर, तो उसने उसकी टाइप कौन सी ले ली बेटा, नंबर ले ली। यहाँ पे आपने नेम लिया, नेम के अंदर उसने क्या ले लिया, टेक्स्ट। क्लास के अंदर आपने टेक्स्ट किस्म का डाटा दाखिल किया था, सेशन के अंदर आपने टेक्स्ट किस्म का, मार्क्स के अंदर नंबर किस्म का। तो वो क्या करता है, डाटा टाइप का तयन खुद कर लेता है बेटा। अब यहाँ से हमने फर्ज किया प्राइमरी की का तयन करना है। तो प्राइमरी की का तरीकाकार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सवाल अक्सर शॉर्ट भी आ जाता है कि प्राइमरी की तयन करने का तरीकाकार करें। तो यहाँ पे फील्ड या फील्ड के मजमूए को मुंतखब करें। और उसके बाद अगर दूसरा स्टेप क्या है बेटा, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर हमारे पास क्या है, टूल बार के अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी की क्या आइकॉन पर क्लिक करेंगे, तो जो फील्ड्स होगी वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी बेटा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी आप टेबल्स को आप एंटरिंग डाटा के जरिए बना सकते हैं और उसमें प्राइमरी की का तयन कर सकते हैं बेटा। तो अब आपने अगर किसी भी टेबल के अंदर डाटा दाखिल करना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है, तो उसका तरीकाकार यही कि मतलूबा डाटाबेस को ओपन कर लिया, टेबल ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से टेबल्स पर क्लिक किया, मतलूबा टेबल्स की लिस्ट जाहिर हो जाएगी बेटा। यहाँ पे हमने 2 टेबल बनाए, तो दोनों के नाम टेबल 1 और टेबल 2 के लिहाज से जाहिर हो रहे हैं। तो आप मतलूबा टेबल्स के ऊपर डबल क्लिक करें, क्या होगा, आपके पास है डाटा शीट व्यू के अंदर आपके पास वो नजर आएगा। अब हमने क्या करना है, आमतौर पर सवाल होता है कि 5 रिकॉर्ड दाखिल करना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसका नाम क्या है, वो कार है। वो कार की क्लास कौन सी है हमारे पास है, डी काम है। तो इसका सेशन कौन सा है, 2018-20 है बेटा। यहाँ पे हम कहते हैं उसके मार्क्स जो थे वो आपके पास 650 थे बेटा। उसके बाद हमने क्या करना है, रोल नंबर 15 दाखिल करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ना, इसके अंदर तरतीब की कोई जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद आपके पास है तरतीब दे देता है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 2020 और
हमने कहा 21 के सेशंस का है बेटा, इसके नंबर के यहाँ हमारे पास 786 हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड दाखिल कर सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसके बारे में देखते हैं कि उसको हमने लिखना कैसे बेटा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने सबसे पहले एंटरिंग डाटा के जरिए आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है बेटा, उसके लिए अगर हमने यहाँ पे टेबल बनाना है तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आप मतलूबा डाटाबेस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपने मुकम्मल फिगरा लिखना है बेटा, तो डाटाबेस को ओपन करें, तो मतलूबा डाटाबेस को ओपन करें बेटा। उसके बाद अगला काम क्या है, हमने दूसरा स्टेप हमने क्या किया, आपने दूसरे स्टेप के तौर पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आपके पास जो भी डाटाबेस था उसके अंदर हमने उसकी ऑब्जेक्ट की लिस्ट थी, तो ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से किस पर क्लिक करेंगे, टेबल के ऊपर। यहाँ पे आपके पास क्या है, किस पर क्लिक करेंगे, आप टेबल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास टेबल्स पर, ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से टेबल्स पर क्लिक करें बेटा। अब हम थोड़ा सा इख्तिसार के साथ लिख रहे हैं, आप वहाँ पे मुकम्मल डिटेल के साथ लिखेंगे। तो तीसरा काम हमने क्या करना है बेटा, तो तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया था कि आपने कौन सी ऑप्शन थी हमारे पास है, एंटरिंग, आपके पास क्या है, एंटरिंग डाटा की ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ पे अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपने जैसे एंटरिंग डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, डाटा शीट विंडो जाहिर होगी बेटा। डाटा शीट विंडो जो होगी आपके पास, डाटा टेबल डाटा शीट विंडो जो होगी बेटा, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल्स का डाटा दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी, विंडो जाहिर होगी बेटा। यहाँ पे आपके पास जो विंडो है उसके अंदर हमने क्या करना है, आपने अपना डाटा दाखिल करना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने फील्ड्स के मतलूबा नाम देने बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप क्या करें, फील्ड के नाम के ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड के नाम पर, फील्ड को मुनासिब नाम तजवीज़ करें बेटा, मुनासिब नाम तजवीज़ करें बेटा। तो यहाँ पे उसका तरीकाकार क्या है, उसके अंदर हमने कहा कि आपके पास क्या है, फील्ड के नाम पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड के नाम पर डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करके हम क्या करेंगे, मतलूबा नाम टाइप करेंगे। तो जब हमने डबल क्लिक किया था, नाम हाईलाइट नजर आया था, और डबल क्लिक करके हम क्या करेंगे, नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये नाम हम टाइप कर लेंगे तो उस फील्ड का नाम चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तमाम फील्ड्स के नाम तब्दील करेंगे। अगला काम क्या है हमारे पास, आपके पास नंबर 5 क्या है कि हमने क्या करना है, आपने मुनासिब यहाँ पे डाटा दाखिल करना है बेटा। तो अब आप क्या करेंगे, फील्ड में आपके पास क्या होगा, मुनासिब डाटा दाखिल करें। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास मुनासिब डाटा है वो आप यहाँ पे दाखिल कर देंगे, 4 है, 5 है, 10 रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुनासिब डाटा दाखिल करेंगे बेटा। आखिरी अगर आपके पास नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, अब हमने क्या करना है, आपने सेव पर क्लिक करना है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास है सेव पर, कहाँ पर, सेव पर। तो यहाँ पे सेव पर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टूल बार में हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो जब सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आपको डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। तो उसके अंदर क्या करें, आपके पास नंबर 7 हम क्या करेंगे, उस डायलॉग बॉक्स में क्या करेंगे, टेबल का मुनासिब नाम टाइप करेंगे। टेबल का, यहाँ पे आपके पास क्या है, टेबल का, यहाँ पे हम यहाँ पे टेबल का क्या करेंगे, मुनासिब नाम टाइप करेंगे। जो भी आपने टेबल को नाम देना है तो वो नाम टाइप करेंगे। उसके बाद किस पर क्लिक करेंगे, नंबर 8 ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेबल बन जाएगा बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप डिजाइन व्यू के जरिए एक टेबल बना सकते हैं। दूसरी बात हमने की कि प्राइमरी की लगानी है बेटा। क्या हमने बात करनी है, प्राइमरी की लगाने का तरीकाकार। प्राइमरी की आपके पास, तो प्राइमरी की जो होती है हमने कहा था बहुत अहमियत रखती है बेटा। तो उसके लिए हमने क्या करना था, आपने टेबल को आपने डिजाइन व्यू के अंदर ओपन करना था बेटा।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 हम टेबल को किस व्यू में ओपन करते हैं, डिजाइन व्यू। तो यहाँ पे टेबल को डिजाइन व्यू के अंदर आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद अगला काम क्या है कि आपने कोई भी आपके पास टेबल है तो उसे हमने डिजाइन व्यू में ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, उसकी मतलूबा फील्ड्स का इंतखाब करना है जिनको हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। बेटा आपके पास जो प्राइमरी की है वो सादा भी हो सकती है और कंपोजिट भी हो सकती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मतलूबा फील्ड्स का इंतखाब करेंगे जिनको हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो मतलूबा फील्ड यहाँ पे, या फिर आप क्या करेंगे, आपके पास हम इसे मजमूए के लिए इस्तेमाल करते हैं फील्ड्स, मतलूबा फील्ड। या फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फील्ड्स। तो एक से ज्यादा फील्ड्स भी हो जाती है कंपोजिट फील्ड्स, कंपोजिट की के लिहाज से मतलूबा फील्ड या फील्ड्स का स्लैश फील्ड्स का इंतखाब करें। जब हम उनका इंतखाब कर लेंगे बेटा, तो इंतखाब करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड पर क्लिक करते हैं और वहां से हम क्या कर लेते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, आप प्राइमरी की के आइकॉन उनके ऊपर क्लिक करेंगे। प्राइमरी की का आइकॉन कैसा होता है बेटा, यहाँ पे आपके पास की तरह होता है बेटा। प्राइमरी की के आइकॉन के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो फील्ड्स हैं वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी की लागू हो जाएगी बेटा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की को लागू कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे अगर हमने प्राइमरी की लागू करनी है तो प्राइमरी की लागू हो जाएगी बेटा। तो चाहे हमारे पास सादा हो चाहे कंपोजिट हो, हम क्या कर सकते हैं, इसके जरिए ये काम कर सकते हैं बेटा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर इख्तिताम पजीर हुआ बेटा। तो चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो गया है। उसके अंदर हमने टेबल बनाने के तरीक़ाकार और बाकी चीज़ों के बारे में बात की है बेटा। उसके अंदर हमारे पास हमने रिकॉर्ड दाखिल करने का तरीक़ाकार, आज हमने बात की प्राइमरी की बनाने के तरीक़ाकार की बात की, और हमने क्या किया, एंटरिंग डाटा के ज़रिए टेबल बनाने का तरीक़ाकार। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा, तो जो आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये अच्छे तरीके से देख लेना है। तो नेक्स्ट जो है आपके पास है, आपने जो भी आपके इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा वो सारे के सारे तैयार कर लीजिएगा। तो आपके पास नेक्स्ट जो है आपके पास एमसीक्यूज का टेस्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा। तो वहां से आपने उसको सॉल्व करके भेजना है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, एक नए लेक्चर के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ओके जी।